आज सीक्वेंस सीरीज अनुक्रमतः श्रेणी का टॉपिक है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। A series in which the difference of any term from the previous term is constant is called an arithmetic progression and the constant difference is called the common difference। यदि किसी श्रेणी के किसी पद को उसके अगले पिछले पद से यदि घटाया जाए तो एक अचर संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार बनी श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी होती है और उस अचर पद को हम सारवंतर कहते हैं। किसी श्रेणी के किसी पद को उसके पिछले पद से घटाने पर यदि प्रत्येक स्थान पर एक समान संख्या प्राप्त हो तो उस समान संख्या को हम सारवंतर कहते हैं और इस प्रकार बनी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। नोटेशन, द फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद को स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। द कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय d और उसके सारवंतर को स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। सारवंतर स्मॉल d निकालने का तरीका है, दूसरे पद में पहला पद घटा दीजिए, तीसरे पद में दूसरा पद घटा दीजिए, इसी तरह nवें पद में से n-1 पद को घटा दीजिए। nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ एन एपी, किसी समांतर श्रेणी का व्यापक पद या nवां पद ज्ञात करना। If a be the first term and d the common difference of an arithmetic progression, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सारवंतर d हो तो उसका व्यापक पद tn और an, या तो tn से लिखेंगे या an से लिखेंगे, इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू d। a है फर्स्ट टर्म, n है नंबर ऑफ टर्म्स और d है कॉमन डिफरेंस। n है पदों की संख्या और d क्या है, सारवंतर। a है प्रथम पद। प्रॉपर्टीज ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब देखिए इसके गुण क्या होते हैं समांतर श्रेणी के। इफ अ कांस्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। यदि किसी अचर पद को समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में जोड़ा जाए तो उससे बनी हुई श्रेणी भी एक समांतर श्रेणी होगी। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक समान राशि जोड़ी जाए तो उससे प्राप्त बनने वाली या उससे बनने वाली जो श्रेणी है वह हमारी समांतर श्रेणी होगी। सेकंड पॉइंट है, इफ अ कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। इसी प्रकार यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक समान संख्या को घटाया जाए तो उससे प्राप्त होने वाली श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी होगी। Each term of an AP is multiplied by a constant term, then the resulting series is also an AP। यदि किसी समांतर श्रेणी में एक समान संख्या से यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक समान संख्या से गुणा किया जाए तो बनने वाली श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी होगी। फोर्थ पॉइंट है, if each term of an AB divided by a non-zero constant then the resulting sequence is also an AP। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक अशून्य राशि से भाग किया जाए तो बनने वाली श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी होगी। अर्थात यदि किसी समांतर श्रेणी में किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक अचर राशि को जोड़ा जाए या घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए पर तो उससे बनने वाली श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी होगी। अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, तो n पदों का योगफल फॉर्मूला देखें, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। Sn बराबर n/2 a प्लस l, तो n पदों का योगफल फॉर्मूला है n/2 a प्लस l। a है प्रथम पद, l है अंतिम पद, ठीक। और n क्या होता है, पदों की संख्या। जब किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात हो, पदों की संख्या ज्ञात हो और अंतिम पद ज्ञात हो तो फॉर्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 a प्लस l। उसी प्रकार यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात हो, अंतिम पद नहीं ज्ञात है, हमें पदों की संख्या ज्ञात हो और हमें सारवंतर ज्ञात हो तो फॉर्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 2d। n है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, a है फर्स्ट टर्म या प्रथम पद जिसे कहते हैं और d है कॉमन डिफरेंस, सारवंतर। तो यदि किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात हो, पहला पद ज्ञात हो और सारवंतर ज्ञात हो
तो समांतर श्रेणी के n पदों का फॉर्मूला n/2 2a + n - 2d। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, फॉर्मूला फर्स्ट इज यूज्ड व्हेन द लास्ट टर्म इज नोन एंड फॉर्म। देखिए पहला फॉर्मूला किस कब यूज करेंगे, जब अंतिम पद ज्ञात होगा। सेकंड फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन द कॉमन डिफरेंस इज नोन, और दूसरा फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब हमें सार अंतर ज्ञात होगा। सेकंड पॉइंट है, these formula have each four quantities, if three are known the fourth can be found out। ये जो फॉर्मूले हैं इनमें आपको तीन चीज, देखिए दूसरे फॉर्मूले में NaD, ये तीन चीजें हैं, इनमें कोई दो चीजें आपको ज्ञात होंगी या तीन चीजें ज्ञात होंगी, तो चौथा चीज आप निकालेंगे। देखिए चार टर्म है SnNaL, SnN2AD, तो कोई चार में से तीन चीजें आपको ज्ञात होंगी और चौथी चीज आप याद कर लेंगे। अब अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य, इसके बारे में पढ़ते हैं। When three quantities are in AP, यदि तीन राशियां समांतर श्रेणी में हैं, the middle quantity is said to be arithmetic mean, तो जो बीच वाली राशि होगी उसे हम समांतर माध्य कहेंगे। इसे AM से प्रदर्शित करते हैं, between the two other, उन दोनों के बीच में जो राशि आएगी, तीन यदि पद समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले पद को हम समांतर माध्य कहेंगे। Thus, if A, capital A, B are in AP, यदि small a, capital A और small b समांतर श्रेणी में है, then A is the arithmetic mean between small a and small b, तो capital A को small a और small b का समांतर माध्य कहेंगे। तो आपको कॉमन डिफरेंस मालूम है, इक्वल होता है, तो कैपिटल A में स्मॉल a घटाइए, स्मॉल b में कैपिटल A घटाइए, तो कैपिटल A माइनस स्मॉल a इक्वल टू स्मॉल b माइनस कैपिटल A। तो देखिए आपको कैपिटल A दो बार मिल रहा है, तो 2a बराबर a प्लस b, a इक्वल टू a प्लस b बाई 2। इसका मतलब है अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबरों के मध्य का समांतर माध्य, हाफ दियर सम, उन दोनों के योगफल का आधा होता है। किसी समांतर श्रेणी का समांतर माध्य उनके पहले और अंतिम पदों के योगफल का आधा होता है। यदि तीन पद दिए हैं तो पहले और आखिरी को जोड़कर उसका आधा कर देंगे हम, तो समांतर माध्य मिल जाएगा। एंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अब देखिए महत्वपूर्ण जो आपके पास रिजल्ट आया है वो देखिए, सम ऑफ n arithmetic means between two quantities is n the time the single arithmetic mean between them। देखिए लिखा है सम ऑफ n arithmetic means, n समांतर माध्यों का योगफल between two quantities in n times, तो जो उनके अचर पद हैं उनके योगफल के n गुने के बराबर होगा। देखिए sum of n arithmetic mean between two quantities is n times the single arithmetic mean between them, उनके बीच जो एकल समांतर माध्य होगा उसका n गुना होगा। n पदों के समांतर माध्यों का योगफल, n समांतर माध्यों का जो योगफल है वो समान एक सिंगल समांतर माध्य के n गुने के समान होगा। n arithmetic means देखिए क्या है, let a1 a2 a3 an be the arithmetic mean between two numbers a and b। यदि a1 a2 a3 an जो हैं वो n समांतर माध्य हैं स्मॉल a और स्मॉल b के मध्य रखे गए, the total number of arithmetic means and number a and b, तो दोनों पदों के बीच जो arithmetic mean रखे गए वो और उन दोनों नंबरों को जोड़ दिया जाए तो कुल नंबरों की संख्या कितनी मिल जाएगी, n+2। देखिए a1 a2 a3 n तक रखे गए और दो पद ये हैं a और b, तो a और b के बीच में कितने पद रखे गए हैं n, तो जो टोटल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी n+2। तो लास्ट टर्म इसका क्या होगा स्मॉल b और फर्स्ट टर्म क्या होगा a, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो b इक्वल टू a प्लस n+2 माइनस 1 इंटू d, तो आपको सार अंतर मिलेगा b माइनस a अपॉन n+1। We can find the arithmetic mean, तो हम arithmetic mean फाइंड करना है, मींस a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a1 होगा a प्लस d, d की वैल्यू आपने फाइंड की थी, रख दिया। a2 होगा a प्लस 2d, रख दिया। ऐसे an होगा a प्लस nd, आपने d की वैल्यू पुट कर दी।